गौतम है हमारे दर्शक, गौतम कुमार समस्तीपुर वासी ही हैं, बिहार के ही हैं। मुन्ना भाई कह रहे हैं संकेत साफ है कि युवाओं ने इस बार नीतीश सरकार का हिसाब कर दिया है। ये वोटर टर्नआउट क्या कह रहा है? या उम्मीद थी ऐसी कि भाई इतना बढ़ चढ़कर होगा मतदान? बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद था। जिस तरह से मतदान हो रहा है, महिलाओं का, युवाओं का, वो बताता है कि प्रचंड बहुमत जो हमने कहा था कि एक नहीं, बार फिर महिला तो मैं ये मानूं कि आपके साथ है, युवा भी आपके साथ है। युवा 6% ज्यादा वोट दिया था पिछली बार महागठबंधन को, युवा ज्यादा निकले हैं, तो वो चिंता का सबब है आपके लिए या आपको राहत दे रहा है, सुकून दे रहा है? ये संतोष का सबब है हमारे लिए। हमारे युवा बिहारी चिराग पासवान जी इस गठबंधन में है। महागठबंधन की जो ऐसी की तैसी उसी दिन हो गई थी जिस दिन एनडीए में हम फिर से आगे आ गए थे। पिछले बार उनको थोड़ा नफा दिखा था, उसका कारण यही था कि हम अलग लड़े थे चुनाव। इस बार वैसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का विश्वास लगातार 2005 से एनडीए की सरकार पर है, जिस तरह से नौकरियों में उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिस तरह से उनकी पढ़ाई के लिए आगे सरकार कदम बढ़ा करके सहयोग कर रही है और सुरक्षित रख रही है। नहीं, पर बिहार में इतना ज्यादा मतदान 2000 के बाद हो रहा है। 2010 मैंने इसलिए आंकड़ा बताया, 2010 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था बीजेपी और जेडीयू ने, यानी कि एनडीए ने। 52% मतदान हुआ था उस वक्त। 2015 में लालू के साथ थे 55% या 56 कह दो, 55.9%। इस बार ये 63-64% जाता दिख रहा है। इस बार आपको पता है संदीप जी कि लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर एक जिलों में जाकर के युवाओं के बीच में बड़ी बड़ी सभाएं, जिसमें सिर्फ युवा आते थे। आप वो वीडियो निकाल करके चला दीजिए। 20 तो कमजोर सीटें पकड़ा दिया आपको, नीतीश कुमार ने बदला लिया 2020 का। सीटें कमजोर बता सकता हूं मैं आपको। सीटें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन हो सकती नेतृत्व है ना। 20 तो कमजोर ही पकड़ा दी। नेता मंझा हुआ और नेता विश्वसनीय। तो अच्छा, मजबूत नेता के हाथ में कमजोर गठबंधन होता ही इसीलिए है ना, कि जिनके हाथों में मजबूती हो उनके पास दी जाती है ऐसी सीटें कि जहां पर जेनजी आप पर भरोसा करते हैं। और वैसे भी जेनजी तो जेनजी को ही वोट करना चाहते हैं, उधर भी जेनजी अच्छा। है, वैसे लेकिन आज शाम तक 10 बजे तक अब ये 60.18% का आंकड़ा दिया है। जो भी फाइनल आंकड़ा है रात 10-11 बजे तक आ जाना चाहिए ना मुन्ना भाई? ये ना हो 5-7-10 दिन इंतजार करवाए और तब फाइनल आंकड़ा दे। ये चुनाव आयोग की बात लोक जनशक्ति पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कैसे बताए, मुझे ये समझ में नहीं आता नहीं, है। उम्मीद तो रख सकते हैं ना चुनाव हिस्सा आयोग में से, नहीं। उम्मीद तो रख सकते हैं। ये ना हो कि 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, 30 अप्रैल को संशोधित आंकड़ा दे रहे हैं और 6% बढ़ा देते हैं। मन में शंकाएं उठने लगती है ना। संदीप भाई, मेरे कोई सूत्र भी नहीं है वहां पर कि मैं उस पर उम्मीद बता सकूं। इसमें मैं नहीं, बिल्कुल कल वो राहुल गांधी ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, और चुनाव आयोग ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी खुद गंभीर नहीं है तो लोग भी उनको गंभीरता से अच्छा, नहीं गंभीर लेते नहीं है, इतने गंभीर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और अगर वो गलत आरोप लगा रहे हैं, कल मैंने कार्यक्रम किया था, सरकार को तत्काल उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। पर आरोपों में दम लग रहा है तो जवाब तो देंगे ना जवाब देंगे और बस ये जी ये तो ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। इससे हमारी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं मुन्ना भाई। बिना बिना तथ्य के अगर कहीं कोई ये कौन तय करेगा बिना तथ्य के हैं कि नहीं है? पोल खोल करिए ना, चुनाव आयोग आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिथड़े उधेड़ दे राहुल गांधी के कि ये सब गलत है, तथ्यों के साथ। भाई 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार भी कर दें। ये 14 तारीख को बिहार के 13 करोड़ लोग कर देंगे। ओहो, वो तो करेंगे। चुनाव आयोग को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुरेंद्र राजपूत, ये आंकड़ा जो भी है 60% से थोड़ा ऊपर, आखिरी जो भी आंकड़ा है फाइनल टर्नआउट कितना हुआ, आज ही रात पता लग जाना चाहिए ना। संदीप भाई, निश्चित तौर पर आज रात को पता लग जाना चाहिए। और हम एक बात को फिर से दोहराते हैं, तेजस्वी यादव जी दोहरा चुके हैं, राहुल गांधी जी दोहरा चुके हैं, मैं फिर से दोहराता हूं
अगर चुनाव आयोग ने स्लो मतदान नहीं कराया होता, साजिश नहीं रची होती चुनाव आयोग ने, जैसा लोग हमारे यहां पर फीडबैक दे रहे हैं, तो ये मतदान शाम को 5 बजे तक ही 70% क्रॉस कर चुका होता। तमाम जगहों पे ईवीएम मशीनें खराब हुई, तमाम जगहों पे हमारे मतदाता इधर नाव के इंतजार में खड़े रहे, पुलिस ने नावें बंद कर दी। तमाम जगहों पर विजय सिन्हा जैसे लोगों ने थेथरई की है, वहां पर तमाम जगहों पर झूठे आरोप लगाए कि हमारे प्रत्याशी शराब पिए हुए हैं, जिसकी वजह से मतदान को बाधित करने का सरकारी षड्यंत्र और चुनाव आयोग इसमें मिली भगत में जिस तरीके से षड्यंत्र हुआ है, अगर ये नहीं हुआ होता तो 5 बजे तक ये लोग 65 से 70% पार कर जाते। ये हम आपको बहुत 70%, जो एक बार अपने बूथ पहुंच गया, चाहे वो 5 बजे पहुंचा हो, उसके लिए चाहे रात के 8 बजे या 9 बजे बूथ पहुंच गए तो वोट तो डलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। संदीप भाई, अरे संदीप भाई, आप भी जाट के लड़के हो और मैं भी ठाकुरों का लड़का हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1990 से लेकर के आपने भी देखा था और हमने भी देखा था कैसे एक बार अगर लट फेर दिया ना तो उसके बाद दोबारा लोग, जो गरीब लोग थे, वो घर से निकलते नहीं थे, लाख उन्हें कोशिश कर लो। अगर एक बार आदमी इस तरीके से मतदान को डाउन कर दिया ना, हिंसा का प्रदर्शन करके सरकार ने और चुनाव आयोग ने, उसके बाद आदमी उठता नहीं है। नहीं, पर जहां 55.82% मतलब मोटा मोटा 56% पकड़ लो, यहाँ तो 63-64% लग रहा है, 8% बढ़ गया मतदान, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मतदान तो 70% से ऊपर होना था, 75% से ऊपर होना था। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक, ये सारे के सारे लोग कमर कस के बैठे हुए थे कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो ये जंगल राज दोबारा आ जाएगा, और वो जंगल राज दोबारा आ जाएगा जो बिहार में अनंत राज है, वो जंगल राज दोबारा आ जाएगा जो बिहार में लल्लन राज है। ऐसा तो नहीं है महिला बढ़ चढ़कर वोट देती दिखाई दे रही है, महिला बढ़ चढ़कर वोट दिखाई दे रही है, वो 10,000 का कार्ड काम कर गया। संदीप भाई, थोड़ा सा मेरे को निर्बाध रूप से बोल लेने दो, आप इतने बड़े एंकर हो, मैं डर जाता हूं। मैं आपको बताऊं, महिला का कार्ड भी आप ले लो, उससे पहले आप मेरी बात तो कर लो, मैं महिला को भी बताता हूं। महिला तो पहले से ज्यादा वोट दे रही है, और महिला कितना ज्यादा वोट दे देंगी आप बताओ ना। अगर 70% वोट बढ़ता तो महिला और ज्यादा वोट देती। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के जो स्लो वोटिंग कराई है, इसकी भी आप जांच कराओ। मैं तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। जो अनंत राज है बिहार का, जो बिहार का भ्रष्टाचारी राज है, जिसमें 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, ये चुनाव का जो मतदान है उसके खिलाफ हुआ है। जिसमें 7,581 करोड़ के वो जो क्या बोलते हैं पुल पुलिया 130 चूहे खा जाते हैं, ऐसा भ्रष्टाचार ना हो, इसके खिलाफ ये चुनाव हुआ है। 1100 करोड़ रुपए का बांध चूहे खा जाते हैं। तो ये जो बिहार में भाजपाई चूहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के चूहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार किए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, अब चाहे विजय सिन्हा थेथरई कर 6% बढ़ा तो वो 6% यहां बढ़ जाए या 6.5%, तो 66.5 हो जाएगा, आपके 70 के आंकड़े के नजदीक ही आ जाएगा। तो 2-4 दिन लगा दे चुनाव आयोग बताने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर से कहता हूं, नहीं सर, अगर ये चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के बाद संशोधित आंकड़ा अगर 6 और 8% का बढ़ाएगा तो फिर से ये वोट चोरी है। जैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, जैसे 2024 के इलेक्शन में वोट चोरी हुई, जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। अगर आंकड़ा 6-8% ठान लिया है और नतीजों में कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये वोट चोर है और फिर इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, जेनजी ने ठान लिया है, नतीजों में कुछ बड़ा होने वाला है। आसिफ आलम इस ओर इशारा कर रहे हैं। ये महिला तय करेंगी ये चुनाव या ये जेनजी? ये दोनों तय करेंगे सर। ये महिलाएं भी तय करेंगी, मेरे नौजवान भी तय करेंगे। मेरा देश का भविष्य मेरे बच्चों के हाथ में है। और ये जो बच्चे जेनजी बच्चे हैं, ये निश्चित तौर पर जाति, धर्म, इस सब से अलग उठ करके रोजगार की तरफ बात कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर नौकरी देंगे, जो राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले क्या नाम बिहार में हम यूनिवर्सिटी ऐसी खोलें।
सर एक बात आपके साथ बड़ी समस्या है। आप ये नहीं पूछोगे कि बीजेपी वाले कैसे 1.5 करोड़ नौकरी देंगे। मैं बिल्कुल पूछता हमसे हूं, जरूर किसी पूछ का लोगे पीछा कि नहीं 1.5 करोड़ छोड़ता। कैसे। अरे जैसे बीजेपी, अरे सुनिए तो सर, सुन लीजिए। आप इतना नाराज क्यों हो जाते हो महाबली? आप मुझे बताओ कि बीजेपी वालों से जैसे आप पूछोगे, उन्होंने कोई जवाब दिया हो? हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है। हमने तो जैसे 5 लाख नौकरी दी, नीतीश कह रहे थे ना, भाजपा वाले कह रहे थे तेजस्वी के अपने बाप के यहां से लाएगा, ले आया ना, अपने बाप के यहां से ले आया ना? आप बताओ मेरे को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।